वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है और जिसमें राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में काफ़ी कुछ बदलाव या संशोधन किया गया है और जिसके कारण 50,000 से अधिक जो भी शिक्षक है जो पदोन्नति की इंतजार कर रहे थे, उनकी पदोन्नति का रास्ता है वो लगभग क्लियर हो गया है। और जैसे अधिसूचना ये जारी होगी, किन किन क्षेत्रों में फर्क पड़ेगा, तो इसमें कई अपडेट जो इसमें आएंगे, किस प्राचार्य है, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जो सभी की पदोन्नति है उसमें काफ़ी कुछ शिथिलन दिया गया है और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें क्या क्या है कि एक तो जो स्नातकोत्तर विषय में और स्नातक के विषय के संबंध में जो भी पहले निर्देश थे कि स्नातक और स्नातकोत्तर के जो भी विषय वो सेम होने चाहिए, उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण सुधार किया, बदलाव किया गया है। इसके अलावा खास करके जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के लिए जो भी एक बार ये जो सेवा अनुभव है जो न्यूनतम 3 साल का था, जैसे सेकेंडरी HM से प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का, उसको भी एक बार शून्य किया गया है या उसकी अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो पेपर्स होते थे जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें दोनों में 40-40% की अनिवार्यता थी, उसको भी कम करके दोनों को मिला करके, यानी प्रत्येक प्रश्न में 40% प्राप्त करने थे, उसकी जगह दोनों को मिला करके 40% की जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर होता था जीके का, उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान को हटा करके कुछ शैक्षिक प्रबंध वगैरह वो शामिल किया गया है। तो पूरा मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि आज का जो नोटिफिकेशन है 7/2/2024 का राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का, ये जो अधिसूचना है इसमें लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को संशोधित करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं। यानी जो सेवा नियम 2021 बने हुए थे उनमें कुछ कुछ पॉइंट्स में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया? पहला संशोधन तो है, यानी पहला तो है कि ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, यानी जब भी इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा उस तारीख से ये लागू हो जाएंगे। अब इसमें क्या संशोधन हुआ है? पहला तो है नियम 31 में संशोधन हुआ है, जिसमें कि जो भी सदस्य के स्थान पे अभिव्यक्ति सदस्य सचिव प्रतिस्थापित की जाएगी और इसके अलावा जो भी आयोग वगैरह है उनके लिए या जो भी संयुक्त निदेशक वगैरह थे उनके संबंध में है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं आपको जो सभी के लिए काम की चीज़ है या खास करके जो पदोन्नति से संबंधित जानकारी है वो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात तो सीनियरिटी के संबंध में है। इसका जो नियम 36 है उसमें संशोधन किया गया है। उक्त नियम के तहत नियम 36 के परंतु के विद्यमान खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब पहली बात तो ये कि अब ये भी देखना जरूरी है कि जो 2021 का नियम था उसमें नियम 36 क्या था, उसका जो खंड 7 क्या था। तो मैं आपको राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो है ये जैसे 36वां पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले जाता हूँ, एक बार आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये राजस्थान सेवा नियम जो है वो मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ क्या था। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा जो भी प्रश्न पत्र वगैरह था उसके संबंध में ये जो नोटिफिकेशन था ये राजस्थान सेवा नियम है। इसके संबंध में अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसको थोड़ा सा बिल्कुल शुरुआत में आप देखेंगे तो ये राजस्थान सेवा नियम है। इसमें जो नियम 36 था, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ये जो राज्यपाल के आदेश से जो भी जारी किए गए थे। अब सबसे पहले बात करेंगे नियम 36 की। तो यहाँ से जैसे अलग अलग इसमें नियम थे वो मैं आप डिटेल में आपको बता देता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक के लिए जैसे परीक्षा के लिए जो स्कीम थी उसमें क्या क्या नियम दिया हुआ था, ये जो भी पॉइंट वगैरह थे। उसके बाद में दोनों पेपर में यहाँ जो इसमें जो ये था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम एरर 40% हो गए, इसमें भी बदलाव किया गया, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो पुराना है 2021 का नियम है। अब इसका जो परंतु था मैं आपको एक बार पहले तो वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ से जैसे ये सिलेबस वगैरह ये सारा समयावधि वगैरह वो दी हुई है। उसके बाद में आगे के जो नियम है वो देखते हैं। तो जहाँ से संबंधित विषय से संबंधित आगे जैसे ही आप इसको आगे करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ। जो भी अनुसूची 3 है और अनुसूची इसके ऊपर की जो अनुसूची है प्रश्न पत्र से संबंधित, वो मैं आपको एक बार वापस निकाल के आपको बताता हूँ। तो जैसा कि हम नियम 36 की बात कर रहे थे, तो जो नियम 36 में जो संशोधन किया गया उसके
विद्यमान खंड 7 के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया है। तो नियम जो 7 था वो था, ये जो नियम है वरिष्ठता का जो नियम था, 36 का जो नियम 7 है, यानी 1/1, 2, 3, जैसे इस तरीके से 2, 3, 4, 5, और ये 7 नंबर पे जो पॉइंट था, 7 में था कि ऐसे व्यक्ति जिसका स्थानांतरण अपनी पूर्व रेंज प्रभाग या नियुक्ति प्राधिकारी से अन्य रेंज प्रभाग या नियुक्ति प्राधिकारी को हो गया है। यानी कोई भी व्यक्ति है अपने जैसे रेंज को छोड़ करके दूसरी रेंज में उसकी ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है, का नाम उत्तरकालीन रेंज यानी जहाँ उसकी ट्रांसफर हुई है प्रभाग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर नियुक्त किए गए कनिष्ठतम व्यक्ति से नीचे रखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर उसकी सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी जब नए रेंज में जाएगा। तो जैसे मान लो एक संभाग, जैसे कोई वरिष्ठ अध्यापक है, वो एक जैसे जिसकी जो रैंक है वो या रेंज वो जो तय होती है, वरिष्ठता जो तय होती है, सीनियरिटी वो डिवीजन के हिसाब से, डीडी के हिसाब से होती है। अगर मान लो एक डीडी को चेंज करके दूसरे डीडी के अंडर में जाता है तो उसकी जो भी सीनियरिटी वगैरह है वो सारी खत्म हो जाएगी, और जो नए रेंज में जहाँ भी जाएगा वहाँ जो कनिष्ठतम व्यक्ति होगा उस पद का, उससे नीचे उसको रखा जाएगा। ये तो जो था मूल। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, इसमें जैसे नियम था कि 7 जो पॉइंट है इसका, कि ऐसे व्यक्ति को जिसका स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर, पहली बात तो कि उसका जो स्थानांतरण है वो स्वयं के अनुरोध पर हो, पूर्व रेंज से या पूर्व जिला से या नियुक्ति प्राधिकारी से दूसरे जिले में, दूसरी रेंज में या नियुक्ति प्राधिकारी में हो गया है, उत्तरकालीन रेंज या जिला या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर पहले से ही नियुक्त कनिष्ठ व्यक्ति से नीचे रखा जाएगा। ये पॉइंट तो कॉमन है, लेकिन इसमें एक पॉइंट तो ये जुड़ा हुआ है कि उसके स्वयं के अनुरोध पर। दूसरा है कि यदि इससे पूर्व रेंज जिला नियुक्ति जहाँ से उसका स्थानांतरण हुआ है में वरिष्ठता से संबंधित कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी एक बार व्यक्ति है वो अपनी रेंज या जिला छोड़ करके किसी दूसरे जिले में गया, तो जो पूर्व का जिला था वहाँ की जो भी सीनियरिटी होगी उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, वहाँ की सीनियरिटी है वो समाप्त की जाएगी। ये पॉइंट हो गया। अगला है इसमें जैसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि अनुसूची 1 का संशोधन, शीर्ष समूह 5 प्रशासनिक विंग, इसमें जो एक बदलाव किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और बीएड या समतुल्य परीक्षा के स्थान पर स्तंभ 6 में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव। अब ये जैसे प्रशासनिक विंग का मामला क्या था, तो इसको जैसे ये मूल जो आदेश था इसमें आगे देखेंगे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जो मूल आदेश है इसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो प्रशासनिक विंग के जो भी आदेश है वो यहाँ आगे आ जाएंगे। उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, तो उसको ये पूरा जो 2021 का नियम था वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसमें जैसे इस तरीके से ये प्रशासनिक विंग के संबंध में ये आदेश है प्रशासनिक समूह का। अब जैसे इस साइड को थोड़ा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, तो ये जो आदेश है ये मूल है कि समूह का प्रशासनिक विंग। अब इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रशासनिक विंग के क्रम संख्या 5 के स्तंभ 7 की विद्यमान, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव है, तो जैसे क्रम संख्या 5 की स्तंभ संख्या 7, तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे क्रम संख्या 5 की बात करें तो क्रम संख्या 5 में जो पद है वो है यहाँ जैसे आप देखेंगे तो पद है प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब इसका जो कॉलम 7 है, यानी जैसे कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर बीएड या समतुल्य परीक्षा, और इसके साथ स्तंभ 6 में उल्लेखित वर्ष पर 3 वर्ष का जो अनुभव है, इसकी जगह यहाँ नया क्या अपडेट है कि इसकी जगह यहाँ एक तो ये किया गया कि 3 वर्ष का अनुभव है। इसमें जैसे 5 में, दूसरा 5 में, विद्यमान संख्या 8 में और मध्य संख्या 3 में प्रविष्टियों के पश्चात जो नई क्या जुड़ी गई है कि नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो एक बारीय उपाय के रूप में सरकार वर्ष 2023-24 के लिए अपेक्षित अनुभव में 100% या 100% शिथिलन प्रदान कर सकेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 5वां पॉइंट था, ये जो मूल आदेश में आपको बता दूं, यहाँ जो मूल आदेश है ये प्राचार्य की पदोन्नति के लिए है। तो प्राचार्य की पदोन्नति के लिए जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ था कि कौन कौन इसमें पात्र होते हैं, जैसे प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय या प्राध्यापक, व्याख्याता या अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जो भी ये पात्र होते हैं, तो इनके लिए जो 3 वर्ष का जो अनुभव का जो कॉलम था, इसमें अगर पद उपलब्ध नहीं हो या कैंडिडेट अगर उपलब्ध नहीं हो और ऐसी स्थिति हो तो इसमें पूर्ण शिथिलन दिया गया है, यानी जो 3 साल का अनुभव है उसको भी खत्म किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा दूसरा इसमें है कि क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ संख्या 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी। तो ये भी यहाँ ये जो यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ जो भी यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ जैसे इसके लिए
प्रधान अध्यापक माध्यमिक शिक्षा यानी जो सेकेंडरी HM के लिए था, उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर वगैरह था, उसकी जगह यहाँ अध्यापक शिक्षा परिषद का ये हवाला दिया हुआ है। तो ये एक तो बदलाव हुआ है, यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल या सेकेंडरी HM से जो भी प्रिंसिपल के लिए प्रमोशन होगा, उसमें अनुभव के मामले में 3 वर्ष की जो बाध्यता थी उसको बिल्कुल शून्य कर दिया, यानी शीतलन कर दिया एक बार के लिए। तो कहने का मतलब जो भी डीपीसी अटकी हुई है इस संबंध में, वो डीपीसी यथाशीघ्र हो जाएगी। दूसरा इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्रम संख्या 1, जैसे ये अध्यापन विंग के संबंध जो पॉइंट है कि विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टि के स्थान पर क्या परिवर्तन किया गया कि प्राध्यापक जीव विज्ञान, इसके लिए जैसे 50% सीधी भर्ती, 50% वो जो डीपीसी से थे। अब उसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी पर भी जिसने 3/8/2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो, पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। यानी जैसे मान लो ये जो विषय है, जैसे प्राध्यापक जीव विज्ञान के लिए प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, ये जो भी विषय है, इनमें जो बाध्यता थी कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में विषय सेम होना चाहिए, लेकिन अगर 3/8/2021 से पूर्व उसने अगर स्नातक या स्नातकोत्तर की हुई है और उसमें अगर विषय अलग अलग है तो भी, यानी स्नातक से भिन्न विषय में अगर स्नातकोत्तर है तो भी उसको पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। यानी जिनकी भी डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है वो 3/8/2021 की होगी, वो डीपीसी के लिए पात्र होंगे, चाहे उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा हो। ये जैसे जीव विज्ञान की बात हो गई। इसके अलावा यहाँ दूसरा जो विषय दिए हुए हैं क्रम संख्या 3 में, 4 में, तो जैसे यहाँ जो मूल आदेश था, यहाँ जैसे इसमें जो विषय वाला था अध्यापन विंग वाला, इसमें पहला है जीव विज्ञान का, दूसरा वाणिज्य का है, उस तरह से तीसरा है संगीत का है, चौथा ड्राइंग का है, पांचवा कृषि का है। इसके अलावा अन्य प्राध्यापक अन्य विषय जो भी है उनमें भी ये 5 वर्ष का जो भी इसमें अनुभव का मामला था, तो उसमें भी यहाँ अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है। यहाँ से जैसे यहाँ 4 की बात करें तो इसमें स्तंभ 7 में उल्लेखित जो भी अर्हता रखते हैं वो पात्र होंगे। उसी तरह से इसमें जो 5% 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से भरा जाएगा। इसके अलावा कृषि प्राध्यापक कृषि के लिए भी यहाँ जो नियम दिया हुआ है 50% का। इसके अलावा और भी जो पॉइंट है गृह विज्ञान का भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो विशेष शिक्षा का भी दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो चेंज हुआ है वो है विशेष शिक्षा, और इसमें जैसे एक और वरिष्ठ अध्यापक के संबंध में एक जो पॉइंट है कि शीर्ष 5 वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, इसका जो पॉइंट था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई गई। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि नियम ये था कि जो भी पेपर एक जीके का और एक सब्जेक्ट का जो होता था, दोनों में 40% अनिवार्य होते थे। अब जो शीतलन दिया गया है इसमें दोनों को मिला करके 40% होना जरूरी है। ये भी एक काफ़ी हद तक राहत है, और इसमें भी काफ़ी लोग जो डीपीसी जिनकी अटकी हुई थी वो हो जाएगी। इसके अलावा प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक, जिनमें भी सब में जो प्रश्न पत्र 1 के क्रम में संख्या में जो भी था प्रत्येक प्रश्न के लिए ये हटाया गया है, यानी कॉमन कर दिया गया है दोनों पेपरों के लिए। इसके अलावा और भी जैसे इसमें दिया हुआ है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो भी प्रतियोगिता वगैरह होगी उसके लिए भी न्यूनतम जो अर्हता है वो 40% होगी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नियत जो प्रतिशत उसमें 5% तक शीतलन दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि प्राध्यापक विशेष शिक्षा के लिए जो भी पेपर होगा उसकी भी स्कीम दी हुई है कि 400 नंबर 50 का पेपर होगा। 450 में से 2 प्रश्न पत्र होंगे, 150 अंकों का प्रथम होगा, दूसरा प्रश्न 300 का होगा, और दोनों में मल्टी चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्हता जो भी है वो 40% होंगे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अभ्यर्थी को 5% शीतलन दिया जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक मूल्यांकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर के लिए 1 प्रश्न जो भी काटे जाएंगे, और ये सिलेबस वगैरह भी यहाँ दे दिया गया है पूरा। तो ये पूरी जानकारी थी जो विशेष रूप से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या खास जो अपडेट है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो जो मैंने आपको बताया था कि जिसने भी यहाँ से मैंने शिक्षा विभाग में जो नियम है पदोन्नति के लिए, उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो 40% जो सेकंड ग्रेड के पेपर की जो अनिवार्यता थी प्रत्येक पेपर में वो समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल के लिए जो 3 साल के अनुभव की बात थी उसमें शीतलन करके उसको 0 तक कर दिया गया है एक बार के लिए, जब तक कि जो पोस्टें नहीं भरी जाती। और अन्य जो भी है कि जो 3 अगस्त 2021 के पहले जिन्होंने भी स्नातक या अधि स्नातक जो कर ली है उनको भी काफ़ी हद तक राहत दी गई है।
तो ये दोनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जहाँ से आप अच्छी तरह से इस दोनों पीडीएफ का एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लें। क्योंकि जो आज के जो नियम जारी किए गए उसमें उस संदर्भ का हवाला दिया हुआ है, पॉइंट का हवाला दिया हुआ है। जब तक आपके पास में जो ओरिजिनल पीडीएफ जो नहीं होगी तब तक आप इसको पता नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो पूरी पीडीएफ है, ये मैंने अभी जैसे आपको बताई थी, ये राजस्थान सरकार की जो भी सेवा नियम है उनका ये था। राजस्थान सरकार की अधिसूचना जो है 26/7/2021 की अधिसूचना है, इसके संबंध में पूरी डिटेल में आपको बता दी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी अधिसूचना से संबंधित और डीपीसी से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।